हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी इग्नू में एग्ज़ाम देने वाले हो आने वाले टाइम में कभी भी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ये गलती कभी नहीं करना है। अगर आप इग्नू में एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप इस गलती से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हो ना तो आपको फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, ऐसा गलती करने के बाद आप 99% फेल होने वाले हो। चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो, हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो, बीएजी हो, बीकॉम जी हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो अगर आप ये गलती करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो सकते हो। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप इनमें से किसी से भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोग इस गलती से बचिएगा। फिलहाल अभी हम आपको ये बीएजी का एक कॉपी है, इसको दिखाकर आपको वो गलती बताने वाले हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये कॉपी दिखा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में आगे में बताएंगे। फिलहाल आप इसमें देख लीजिए, इनको 32 नंबर दिया गया है और 32 पे पास नहीं होता है, 35 नंबर पे बीएजी में पास होता है। यानी कि 35% आपको चाहिए होता है। 100 मार्क्स में 35 मार्क्स चाहिए होता है। अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तब आपको 18 मार्क्स चाहिए होता है। तो आप ये चीज़ समझ गए। तो चलिए अब हम आपको ये कॉपी दिखा देते हैं, उसके बाद आगे में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। तो देखिए, ये कॉपी यहाँ से स्टार्ट होता है। पेज नंबर 3 आपको दिख रहा है। पेज नंबर 1, 2 में कुछ भी नहीं लिखना होता है, उसमें आपका इन्फॉर्मेशन होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अब इसमें क्या गलती किया गया है। तो देखिए, हम बहुत सारे वीडियो में पहले भी जून का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये जून के एग्ज़ाम का कॉपी है, जून 2023 एग्ज़ाम का, और अभी दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है। हम पहले भी सारे लोगों को बोले हैं कि देखिए, आप कितना सही लिखते हो ये चीज़ नहीं ज़रूरी होता है, आप कितना ज़्यादा अच्छे से लिखते हो और कितना पेज लिखते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉपी बहुत अच्छे से चेक नहीं होता है। फिलहाल आप इसको भी देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि कॉपी पे एक मार्क भी नहीं लगाया गया है, बहुत अच्छे से चेक नहीं किया गया है। 32 नंबर दे दिया गया है, कितना पेज भरा है उसके अनुसार दे दिया गया है इनको 32 मार्क्स। तो हम ये चीज़ हमेशा कहते हैं कि एक पेज लिखने पे आपको 2 नंबर, 3 नंबर या मैक्सिमम 5 नंबर दिया जाता है एक पेज पे, तो उसके अनुसार आपको लिखना है। और थोड़ा सा राइटिंग अच्छा हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो 70 नंबर तक आपको मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग आपको 90 नंबर, 100 नंबर लाने के बारे में बोलेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। देखिए, 90-100 नंबर, एक आध पेपर में आपका 90 नंबर आ सकता है, पर 8 पेपर 10 पेपर है तो उसमें आपका 90 नंबर सारे पेपर में नहीं आएगा। ये चीज़ आप मान के चलो, कितना भी अच्छा लिखोगे तो देखिए, फिलहाल आप ये कॉपी देखिए, ये पेज नंबर 3 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कैसे चेक हुआ है तो आपको दिख ही रहा होगा। कोई भी मार्क वर्क नहीं लगाया गया है, कितना नंबर इसमें किस में क्या दिया गया है कुछ भी नहीं है। फिलहाल आप ये देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, फिर आपको गलती बताएंगे क्या कुछ गलती। आप ये देख लीजिए, ये पूरा पेज ऐसे ही जाते जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा 8 नंबर पेज। फिर ये 9 नंबर पेज हम तेज़ी में दिखा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको जानकारी कम टाइम में मिले ये बढ़िया है। 10 नंबर पेज, अब देखिए 11 नंबर, अब ये ख़त्म हो गया। 11 भी पूरा कंप्लीट नहीं है, 2 पेज, 2 नंबर पेज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 9 पेज, 9 पेज में भी एक पेज कंप्लीट नहीं है। तो आप मान के चलिए 8 पेज ही मान के चल सकते हो, और बीच में भी बहुत गैप है थोड़ा बहुत, तो आप ये देख सकते हो। इसके अनुसार काफ़ी कम लिखा गया है। ये देखिए, पेज खाली है यहाँ पे, यहाँ पे भी आप देख रहे हो पेज खाली है, और यहाँ पे भी देख रहे हो पेज खाली है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना है। इसमें तो गलती बहुत सारा है, हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला गलती तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर और आंसर क्या कुछ है उसके बारे में कुछ ढंग से लिखा नहीं गया है। तो हम सबसे पहले आपको बोलेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन भी लिखना है, ताकि आपका पेज थोड़ा सा भरे। क्वेश्चन लिखा रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि जो कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है, और इतना चिपका के नहीं लिखिए ताकि साफ सुथरा दिखे। तो ये चीज़ का आपको गलती नहीं करना है। देखिए, बहुत जगह आप देखोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कौन से क्वेश्चन का आंसर है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पूरे अच्छे से आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सही सही लिखना है, फिर उसके नीचे आंसर लिखना है। और एक चीज़ और हम बोलेंगे कि आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन
नंबर ना सही से करिएगा। ख्याल रखिएगा अगर आपका पॉसिबल हो पाए आपसे तो पहला क्वेश्चन पहले नंबर पे, दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप पहले कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन लिख दो अच्छे से ताकि समझ में आए। क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे आंसर थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिएगा ताकि पेज आपका ज़्यादा भरे। अब इसमें 9 पेज लिखा गया है, 9 पेज भी ठीक से नहीं है, तो मान के चलिए 7 पेज है। अब 7 पेज में मैक्सिमम आपको 30 नंबर, यहाँ पे तो 32 नंबर ज़्यादा दिया गया है। मैक्सिमम टाइम आपको देखने मिलेगा, इतने में आपको 15-16 नंबर ही दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है ना, तो 18 पेज यानी कि 20 नंबर पेज तक कम से कम आपको टच करना है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तब आपको 70 नंबर तक मिल सकता है। अगर आप सही से नहीं लिखते हो सुंदर तो आपको 50 नंबर तक, 40, 45, 50 तक देखने मिल जाएगा। और इन्हीं का ही दूसरा भी कॉपी है जिसमें अच्छा मार्क्स आया है ज़्यादा पेज लिखने के कारण, वो भी हम आपको आने वाले वीडियो में दिखा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको मैक्सिमम पेज फिल करके आना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ सही सही लिखो, एक ही चीज़ को घुमा घुमा के आप पेज भर सकते हो, ऐसा नहीं है। 3 घंटा टाइम होता है, 3 घंटा बहुत टाइम होता है। अगर आप स्लो भी लिखते हो ना तो भी 18 पेज तो आराम से लिख के आओगे। अगर आप दिमाग थोड़ा सा लगा लो तो आप टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को लिख के आओगे। हम बहुत सारे ऐसे लोग को जानते हैं जो बिना पढ़े 1 घंटे पढ़ के या 2 घंटे पढ़ के या बिना कॉपी किताब छुए भी 60 नंबर 65 नंबर लेकर आए हैं एग्ज़ाम में, कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड समझ के लिख के। तो ये BAG के लिए नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए है कि आपको पेज तो फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हो। 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोई 15 नंबर का होता है, कोई 10 नंबर का होता है। उसमें आप 2 पेज 1 पेज लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये भी गलती नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन का नंबर सही से नहीं लिखना है या फिर क्वेश्चन नहीं लिखना है। देखिए क्वेश्चन भी लिख दीजिए, उसके बाद आप आंसर भी लिख दीजिए, और इतना आपके पास टाइम होता है कि आप अच्छे से ये सारी चीज़ों को कर पाओ। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका हैंड राइटिंग जितना अच्छा होगा मार्क्स उतना मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। सही गलत का फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप कॉपी देख रहे हो सामने में, कोई चेक नहीं किया गया अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसको तो अच्छे से देखा नहीं गया, ऐसे ही मार्क्स दिया गया है 32 नंबर। तो यही चीज़ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही हम आपको हमेशा से समझाते हैं और बताते भी हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारा एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आएगा और हर सब्जेक्ट का, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जितना मेरे से हो पाएगा हम वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे हर सब्जेक्ट का, कि आपको इसमें कैसे मार्क्स अच्छा लाना है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, अगर आपको पास करना है तो कम से कम 15 पेज से ऊपर लिखा होना चाहिए। और साफ़ सुथरा लिखिए और सही ठीक ठाक लिखिए, टॉपिक से रिलेटेड लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे से लिखना है। और पॉसिबल हो तो आप पॉइंट्स देकर लिखिए कुछ कुछ, उससे आपका पेज भी भरेगा ज़्यादा। और कुछ कुछ पॉइंट्स में लिखिएगा तो उसके लिए आपको जहाँ पे 3 नंबर मिलना चाहिए वहाँ पे 4 नंबर मिल जाता है। और वो पॉइंट्स को बाकी चीज़ों को पढ़ते नहीं है, देखते हैं हाँ लिखा हुआ है तो वैसे ही कॉपी चेक होता है। मैक्सिमम लोगों का कॉपी वैसे ही चेक होता है। हो सकता है 10% लोगों का कॉपी अच्छे से चेक हो। और देखिए एक लोग और गलती करते हैं कि उनका किसी का पेपर 50 नंबर का होता है, तो वो भी गलती करके आते हैं कि 100 नंबर के पेपर में अगर 18 पेज लिख के आए तो 50 नंबर के पेपर में आधा हो गया तो 9 पेज लिख के आएंगे। तो यहाँ भी आपको गलती नहीं करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर 50 नंबर का पेपर है तो एकदम कम लिख के आइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 50 नंबर के पेपर में भी 14-15 पेज आप अगर लिख पाओ तो लिखिएगा, क्योंकि जितना लिखा रहेगा मार्क्स मिलता है। ये अगर कोई आपको बोलता है कि कम लिखने से मार्क्स अच्छा मिलता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले लोगों का वही होता है कि कितना लिख के आया है, बस उन लोगों को वही दिखता है, बाकी सही गलत तो क्या ही बोले। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 50 नंबर का पेपर हो या 100 नंबर का पेपर हो, आपको मैक्सिमम पेज लिख के आना है। अब देखिए 26 पेज दिया जाता है जिसमें से 24 आपके लिखने के लिए होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 24 के 24 लिख के आते हैं, और ऐसा बहुत लोग हैं, एक लोग की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो कि 24 के 24 लिख के आता है। तो वही चीज़ है, अब आप मैक्सिमम लोग 20-22 पेज लिख के आएंगे और कुछ लोग का 12-15 पेज भरा होगा, तो जो कॉपी चेक करेगा उसकी नज़र में तो वो कमी है। कि आप देखिए 80% लोग लिख के आ रहे हैं 20 पेज के आसपास, अब 20% लोग कम लिख के आ रहा है तो उसका मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा। वही चीज़ है, तो वो लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। बाकी अगर आप और ध्यान देने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें 400-400 वर्ड 500 वर्ड में आंसर लिखना है, तो उसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ज़्यादा। और थोड़ा दूर दूर लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा पेज आसानी से फिल हो जाएगा। आंसर भी सही होना चाहिए, पर एकदम ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट आंसर हो, ऐसा कोई नहीं लिख के आता है। मैक्सिमम लोग ठीक ठाक ही लिख के आते हैं।
और सारे लोग पास भी हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। हम आपको यही गलती बता रहे थे जो मैक्सिमम लोग करके आते हैं कि कम लिख के आते हैं। उनको लगता है कि हाँ एकदम सही सही लिख देते हैं, कम लिख के देते हैं, पढ़ के जाते हैं, उनको एक पेज का याद होता है, एक पेज एक आंसर लिख के चले आते हैं। तो वही लोग का मार्क्स कम आता है और फेल होता है। और बाकी कुछ लोगों का किस्मत भी ख़राब होता है। इग्नू में बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि एक आध सब्जेक्ट में उनको फेल कर दिया जाता है। वो तो आपके किस्मत पे है, पर मैक्सिमम पेपर में आपको पास होना है तो आपको 20 पेज लिख के आना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्त, हम ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम खुद भी पढ़े हैं और बहुत सारे लोग मेरे जानने वाला पढ़ भी लिए हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये चीज़ हम बहुत सारे रिसर्च के बाद बता रहे हैं, क्योंकि हम 100-200 लोग को देखे हैं एग्ज़ाम देते हुए और अभी भी दे रहे हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, उनसे बात भी किए हैं, उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को आपसे बताते हैं। तो ये चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं बोलते हैं, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।